कोड करने के बाद में रिसीवर क्या करेगा? ठीक है, डिकोड कर लिया, फीडबैक से पहले भी उसे कुछ करना रहेगा उसको, क्या? चैनल तो नहीं, वो चैनल तो चलो वो तो सेम चैनल से वापस जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का कुछ और अच्छा वर्ड दो मेरे को। इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन से एक और वर्ड निकल के आता है, फाइंडिंग आउट द इंटेंट ऑफ द मैसेज। ठीक है, ये मैसेज किसी पर्सन को किस इंटेंट में बोला गया है वो रिसीवर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यस। यस, बिल्कुल। वर्ड्स को डिकोड कर सकते हो आप, इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इंटेंट ऑफ द मैसेज की जरूरत पड़ेगी। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं तुम्हारे को बोलता हूँ कि ये ना बाहर जाओ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आई वॉन्ट यू टू गो आउट, और देन ऐसे बाहर जाओ, तो उसका इंटेंट ऑफ द मैसेज क्या हुआ? दैट आई एम एंग्री एट यू एंड आई एम सेंडिंग यू आउट बिकॉज ऑफ अ पनिशमेंट और समथिंग। ओके, बोथ द वेज के अंदर डिड यू रिसीव माई मैसेज? यू डिकोडेड माई मैसेज, आपको मैसेज समझ में आ गया कि बाहर जाना है, पर एक मैसेज के अंदर इंटेंट ऑफ द मैसेज था दैट आई एम आस्किंग जस्ट रेगुलरली क्लास के बाहर जाओ, एंड द अदर मैसेज के अंदर इंटेंट क्या था? गिविंग अ पनिशमेंट टू अ पर्सन टू गो आउट ऑफ द क्लास। ओके, so when the particular receiver decodes the message, then what he does is finding about the intent, or let's say behavior. Intent and behavior, finding out the intent of the sender और showing your behavior towards the particular message. सपोज मैंने इस पर्सन को बोला होता कि आप उठ के बाहर जाओ, मैंने नॉर्मल वे में बोला होता, और वो इंटेंशन या उस बिहेवियर में लेता कि आई हैव गिवन हिम अ पनिशमेंट टू गो आउट ऑफ द क्लास, तो एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाता? नहीं, बिकॉज द इंटेंट ऑफ माई मैसेज इज नॉट क्लियर एंड हिज बिहेवियर इज शोइंग दैट ही हैज टेकन द मैसेज इन अ डिफरेंट लाइट फ्रॉम वॉट आई हैव ओरिजिनली इंटेंडेड टू डू। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेन द रिसीवर ऑफ द मैसेज गॉट द इंटेंशन ऑफ द मैसेज, इसके बाद में रिसीवर ऑफ द मैसेज क्या करेगा? फीडबैक देगा। फीडबैक किसको देगा? सेंडर ऑफ द मैसेज को। एवरीज फीडबैक है ना, प्लीज कोई फेसबुक मत बोलना है इसको। ठीक है, so can we see there are total 9 steps involved in a proper effective communication process. Okay, number first step, गिन लिया? पक्का 9 है ना? 8 तो नहीं है ना? वो गिन रही थी पीछे बैठ करके, नहीं इसको, ये तुम्हारे सामने वाली को, ये गिन रही थी पीछे बैठ रहे, 1 2, गलत तो नहीं बोला कहीं इसने? 8 हुई तो उठ के यहाँ पे आ जाऊंगी मैं। क्या पढ़ाएंगे ये लोग हमको, हम पहली पढ़े पढ़ाए आए हैं। Okay, jokes apart. So, first of all, we need to identify a sender of the message who will do what? Ideate the particular message. Once that particular person has ideated the message, he will encode the particular message in a proper language by using of words in a proper structured sentence. Okay? इसके बाद क्या होगा? सेंडर जो होगा ना, वो उस पर्टिकुलर मैसेज को ट्रांसमिशन में भेज देगा। अब ट्रांसमिशन क्या होता है? चैनल्स एंड मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। आपको समझ में आता है चैनल्स मीडियम कम्युनिकेशन? अभी हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और लेट्स से ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। यही मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा तो रिटन कम्युनिकेशन, डिजिटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको लेटर भेजूंगा सो दैट विल बी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Okay, so whatever the sender wants to send the message to the receiver, he has to see, check out and examine all the mediums and channels of communication and choose the best form of communication for sending out the information. ये 4 स्टेप्स के अंदर जो है सेंडर का जो है अपना प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर द सेंडर प्रोसेस इज कंप्लीट, we find the receiver of the message, we identify a person as a receiver of the message. The person who identified as the receiver of the message receives the message, decodes the message, find the intention behind the message, or give a feedback by his or her behavior. ठीक है, हो गया? 9 स्टेप कंप्लीट हो गए। प्लीज राइट डाउन और इधर टेक अ फोटोग्राफ। राइट डाउन करना पड़ेगा यार।
और तुम लोग, तुम्हें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है प्लीज राइट डाउन करते रहा करो, ठीक है? अभी वो स्पून फीडिंग वगैरह बंद करेंगे अपन अभी, है ना? स्टोर एज इन मतलब रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, राइट? बट उसमें पता है नहीं, उसमें ना वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होता है वो, ठीक है? वो आगे आएगा अपना, आप राइट कह रहे हो कि स्टोरेज भी होती है, बट वो उसके, देखो अपन ने कल क्या डिस्कस किया था, मैसेज सेंड करना, फीडबैक पाना, ये वो पूरा प्रोसेस है, एलाबोरेटेड प्रोसेस। ओके, आगे चलें। कैन यू मूव अहेड? श्योर। ओके। अब यार मिनिमाइज कहाँ से होता है यार ये? तो स्क्रीन लॉक हो जाएगी इसके अंदर। Which- नहीं नहीं भैया, ये नहीं करना। ओके ओके, दिस वन। वाओ। ओके, वेरी गुड। कल हम लोगों ने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने। व्हाट वाज कम्युनिकेशन? कैन एनीवन टेल मी बाय रेजिंग देयर हैंड्स? एनीवन? Communication was basically exchange of ideas, information, emotion, thought, behavior with the other person or other party in response of getting a feedback. हमने कल एक है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस ही पढ़ी थी कि जो सेंडर होता है और एनकोडर ऑफ द मैसेज होता है, वो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद में वो एक रिस्पॉन्स या फीडबैक देता है टू द ओरिजिनल सेंडर ऑफ द मैसेज। वंस उस पर्सन का, रिसीवर का रिस्पॉन्स या फीडबैक मिलता है सेंडर को, तब सेंडर को समझ में आता है वेदर द पर्सन हैज ईदर अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, ठीक है? लेट्स से कम्युनिकेशन प्रोसेस हेयर, आई एम द सेंडर ऑफ द मैसेज, यू पीपल आर द रिसीवर्स ऑफ द मैसेज। मैं आप लोगों के साथ में एक इंफॉर्मेशन और लेट्स से कोर्स शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, उसके अगेंस्ट पे आप लोग मेरे को फीडबैक दे रहे हो, कैसे? बाय ईदर नॉडिंग योर हेड्स फ्रॉम top to bottom or nodding your heads from right to left, or some people who are not in the class, like mentally they are not in the class, तो वो सीधा नीचे करके, right? So the communication process is happening every day, every single moment in our life, from the moment that we take birth till the moment that we die. I was finding a good word for it. uh, till the time we not live, वी आर कम्युनिकेटिंग इन वन वे और दी अदर, ठीक है? कम्युनिकेशन जो होता है ना, वी सच स्टार्टिंग से लेके एंड तक कम्युनिकेशन रहता है, दैट्स व्हाई आई से कम्युनिकेशन इज जिंदगी के साथ भी नहीं, जिंदगी के बाद कतई नहीं। कोई ऐसा है जिससे कोई पर्सन जिंदगी के बाद कम्युनिकेट कर रहा हो? कोई हो तो प्लीज कल से मेरी क्लास में मत आना, ठीक है? जिंदगी के साथ साथ ओनली, ठीक है? जब से जिंदगी है, तुमसे कोई कर रहा है कम्युनिकेट जिंदगी के बाद वाला? भाई वो कोई नहीं, वो ऊपर फ्लोर मजाक कर रहा होगा। वो जो बता रहे मैं पुराने जन्म में तेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मजाक कर रहा होगा वो, ठीक है? सो फ्रॉम द मोमेंट वी टेक बर्थ टिल द मोमेंट वी लूज अ लाइफ, वी आर कम्युनिकेटिंग वन वे और द अदर, बाय आवर स्पीच, बाय राइटिंग, बाय जेस्चर्स or whatsoever, by emotions, by behavior or whatsoever, we are communicating in one way or the other. It says a good understanding of the different types and styles of communication can enhance personal and professional relationships, resolve any misunderstandings and misconception, and contribute to a successful business venture and a joyful personal life. ये उस जूम वाले यहाँ पे आ गया क्या? आइडिएटिंग सेंडर के बाद वाला क्या है? आइडिएटिंग है, इन लोगों ने लिख लिया अपने आप, ठीक है?
It says that a good understanding of the communication, it says communication is the key to success, communication is the key to everything. एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, वार्तालाप करना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की बात को समझना इज द की टू हैप्पीनेस, की टू सक्सेस, की टू एवरीथिंग. वो हैप्पी हो गई वो आज. कम्युनिकेशन माई की टू हैप्पीनेस. क्या हो गया? ठीक है. तो it says there are different style of communication, enhance personal and professional relationship, resolve any misunderstanding. Resolving any misunderstanding communication से कैसे होगी? कोई मुझे आइडिया देगा? मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करना, दैट्स वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. ओरल कम्युनिकेशन में हो सकता है. सॉर्टिंग आउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है. लेट्स से इन अ प्रोफेशनल थिंग, सपोज आई सेंट एन ईमेल टू सम अदर पर्सन टू डू अ वर्क. लेट्स से मेरे कोई सबॉर्डिनेट है, मैंने उसको एक ईमेल सेंड किया कोई काम करने के लिए. मैंने उसे लिखा है प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट बाय ईओडी, एंड ऑफ द डे टुडे. ठीक है. उसने उस मैसेज का पढ़ा, सेंड मी द रिपोर्ट बाय एंड ऑफ द डे. ठीक है. मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों मैसेजेस के बीच में, मिसकम्युनिकेशन हुआ दोनों के बीच में. Unless and until this particular person gives me a response or a feedback, will I get to know whether this person has taken my message in a right way or not? Yes or no? No sir, yes sir, yes sir कौन था? Yes sir, no sir कौन है? एक चीज पे वो करो ना, yes या no. Unless and until this particular person gives me a feedback or a response, I will not be able to guess or judge whether इस पर्सन ने, रिसीवर ऑफ द मैसेज ने, मेरे मैसेज को एक राइट लाइट में लिया है या नहीं लिया है. That's why they say a good communication is the key to success. It can enhance personal and professional relationships as well by resolving any kind of misunderstanding, miscommunication, so on and so forth. ठीक है. अब कम्युनिकेशन जो होता है ना, कम्युनिकेशन देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक टाइप का कम्युनिकेशन नहीं होता, काफी टाइप के कम्युनिकेशन. कहाँ चला गया यार ये? अच्छा यार, बहुत छोटा हो गया. अरे यार. जिंदगी का आनंद में तुम्हारी क्लास में आता है मेरे को. ठीक है. ओके, सो लेट्स गेट अहेड. कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. कम्युनिकेशन जो होते हैं ना, उसको हम लोग ब्रॉडली जो है टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन द चैनल्स, और बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स, एंड बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल. कम्युनिकेशन चैनल सबको पता है? पता है क्या होता है? नहीं नहीं, मैं मतलब पूरा एक दिन पूछ रहा हूँ. कम्युनिकेशन चैनल मतलब हम लोग कौन से चैनल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. हम बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं, लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं, या साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल. एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल. So based on communication channel, we have three types of communication. Number one being verbal communication, number two being non-verbal communication, and number three being visual communication. ठीक है. verbal मतलब बोल के, लिख के. नॉन वर्बल मतलब वो टेक्निक जो बोली या लिखी नहीं जाती है, बट वो कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं. वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो. एंड विजुअल कम्युनिकेशन, देख करके कोई चीज को कम्युनिकेट करना, विजुअल कम्युनिकेशन. एट द सेम टाइम, व्हेन द कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द पर्पस एंड स्टाइल, these two types of communication are called as formal and informal. Okay. So whenever the question arises, या कोई आपसे अगर आगे पूछता है कि how many ways can you divide a communication, so you can always say it can be further categorized or further divided into two types of communication based on communication channel, where we have what? Verbal, non-verbal, and visual communication. And based on purpose and style, where we have formal and informal communication. 31. Okay, we have good enough time. Okay, so the number one category based on communication channel is called as a verbal communication. Verbal communication कोई बताएगा क्या होता है?
वर्बल कम्युनिकेशन बताएगा क्या होता है? प्लीज रेज योर हैंड्स, जो भी मेरे को आंसर करना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड्स। पीछे वाला मेरे को बताएगा वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। आप बैठ जाओ शांति से। यस, एनीवन हेयर? कोई हेल्प करो मेरी यार। हैंड ऊपर किया आपने। बैरियर इन कम्युनिकेशन। हाँ, एनीवन एल्स कैन हेल्प मी बाय टेलिंग मी व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? यस, आप बताओ। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू कम्युनिकेट, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा इसके अंदर? verbal communication, I'll tell you what exactly verbal communication is. Verbal communication is the communication where we communicate or exchange our ideas, information, thoughts or whatsoever with the other person by using a language. ठीक है? आप लोग बोलते हो, आप लोग लिखते हो, कोई स्पेसिफाइड लैंग्वेज में लिखते हो ना? हिंदी, इंग्लिश और कोई लैंग्वेज बोलता है यहाँ पे मारवाड़ी के अलावा? कोई और कुछ बोलता है? लाइक आई स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी। और कोई बोलता है यहाँ पे अलग लैंग्वेज? यस। क्या? हिंदी, पंजाबी, ओके। गुजराती, ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो वेन स्पेनिश? क्या? क्या चीज? चिंदी? व्हाट इज दिस लैंग्वेज? ये कौन सी लैंग्वेज है? क्लास में आयला है जायला, ये वाली लैंग्वेज? बेटा पेपर मत लिख के आते ना ये। बैलेंस शीट मैच हो गया है, वो लिख के भेजेंगे फेल हो गया है, सीए बनने का सपना टूट गया है। ओके ओके ओके, तो सीरियस हो जाते हैं फिर से। ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विच हैपेंस बाय यूजिंग अ लैंग्वेज एंड वर्ड्स। एक लैंग्वेज का यूज करेंगे हम लोग, उस लैंग्वेज से सर्टेन वर्ड्स को निकालेंगे हम लोग। जब उन सर्टेन वर्ड्स को निकालेंगे, उन सर्टेन वर्ड्स को हम लोग आगे पीछे रख करके क्या करेंगे, फॉर्म सेंटेंस। उस सेंटेंस को जब हम बोलेंगे या लिखेंगे और दूसरे पर्सन को अपना आइडिया, इंफॉर्मेशन, इमोशन और बिहेवियर शेयर करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। अभी जनरली क्या होता है, जनरल लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल को सिर्फ और सिर्फ जो है बोलने से हम लोग बोलते हैं, राइट? होता है ना, वर्बल एग्रीमेंट कर लिया, वर्बली सॉल्व हो गया वो चीज, वर्बल वे के अंदर हो गया, राइट? बट वर्बल इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, इट्स मोर और लेस मोर देन जस्ट स्पीकिंग। तभी हमने कम्युनिकेशन में जब डेफिनेशन की थी, एक चीज देखी थी, याद है? एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, बिहेवियर व्हाट्सोएवर बाय द वे ऑफ स्पीच, राइटिंग एंड साइन जेस्चर्स व्हाट्सोएवर। ठीक है। तो verbal communication is a communication that uses what language, uses words, from those words make a sentence and communicate with the other person। ठीक है। verbal communication में यही लिखा है, through verbal primarily refers to communication in spoken medium while it can be categorized into two types of communication। ठीक है। verbal communication के अंदर the first kind of communication that comes is a written communication। इसका रंग चेंज होता है क्या इसका? होता है ना? नहीं होता? The first kind of a verbal communication is called as a written communication। या अगर हम इसको याद करना चाहें तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे written verbal communication। ठीक है। What is written verbal communication? और let's say what is written communication? जिस कम्युनिकेशन को आप राइट करके करते हो, राइट? राइटिंग अ लेटर, रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप मैसेज करना, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। इंस्टाग्राम पे डीएम करना, रिटन कम्युनिकेशन। कमेंट करना, मतलब स्पीकिंग भी कर सकते हैं, बट इंस्टाग्राम पे कमेंट करना, रिटन कम्युनिकेशन। तो जो भी कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज एंड वर्ड्स को यूज करके होगा, वेयर वी वुड बी पर्टिकुलरली राइटिंग अ मैसेज in a written format, that will be called as a written communication।
रिटन कम्युनिकेशन जो होता है ना, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वी आर यूजिंग रिटन कम्युनिकेशन। आपके पैम्पलेट्स आते हैं, पीछे नोटिस लगा हुआ है, नो मोबाइल यूज इन द क्लास, राइट? यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, all of this is written communication. When we are basically exchanging the ideas, information, anything with the use of a language, by choosing certain words from that language to communicate with the other person in a written format, that is known as a written communication. Letters, memos, notices, booklet, pamphlets. Pamphlets बढ़ती है ना बाहर, दूसरे इंस्टीट्यूट की कॉलेजेस की बढ़ती है, लेके जाओ पढ़ लेना घर जा करके, राइट? The books we have, the examinations we do, all are written communication, या याद करने के हिसाब से we can call it a written verbal communication. ठीक है, let's see what is written here. It includes letters and documents, emails and reports, handbooks and brochures, various chat platforms like Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, whatsoever, right? Various chat platforms, SMSs, and any form of written communication between the people. The written form of communication is essential and indispensable for formal business interaction. अभी जब आप लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस कम्युनिकेशन जब भी आप करोगे, उस केस के अंदर रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। जब भी आप काम करने जाओगे, जॉब पे जाओगे, आप लोग अपने सुपीरियर से, सबॉर्डिनेट से, क्लाइंट से, जब भी आप लोग कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे या कोई रिपोर्ट मांगोगे, व्हाटसोएवर, दैट विल बी डन मोर और लेस इन द वे ऑफ अ रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। गॉट इट? चलें आगे? श्योर? आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? आपकी शक्ल देखिए, लग नहीं रहा मेरे को। ये तो सच में आ रहा है, या थोड़ा धीरे धीरे चलूं? श्योर? ठीक है, ओके। इफेक्टिवनेस रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द राइटिंग स्टाइल, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड क्लैरिटी। ठीक है, हम लोग को वोकैब का, क्लैरिटी का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। ये सब जो है अपन आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। वी हैव अ स्पेसिफिक चैप्टर कॉल्ड एज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब पता है सब लोगों को क्या होता है? क्या होता है वोकैब? नहीं, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, वो तो फोनेटिक्स होता है वो तो। वोकैब क्या होता है? words, nice words, good words, the words which we can use in the space of other words also. ठीक है, तो अपन vocab की एक्टिविटी भी थोड़े दिनों में चालू करेंगे अपन लोग, जो मैं बाकी बैचेस के साथ में कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक वी विल डू दिस। नेक्स्ट टाइप ऑफ अ वर्बल कम्युनिकेशन is called as a oral communication or a oral verbal communication. Oral communication क्या होता है? The communication that we do by way of speaking. एक दूसरे से बात करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। वी आर स्पीकिंग टू ईच अदर, ओरल कम्युनिकेशन, राइट? यू पीपल, अगर आप लोग एक दूसरे से बात करोगे तो सामने सामने बैठ के व्हाट्सएप पे बात करोगे, या फिर बात करके बात करोगे? लाइक क्लास में बैठे बैठे कर सकते हो, या वहां से किसी का मैसेज आएगा, यहाँ किसी को क्या पका रहा है यार, कितनी देर बची है इसको जाने में, कम्युनिकेशन सिखाएगा, हा हा। ठीक है, so whenever we are in front of the other person, we are already engulfed into a oral communication. मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो बोल के पढ़ाऊंगा, राइट? ये यहाँ से व्हाट्सएप करूंगा, ग्रुप में चेक कर लो, नहीं ना? तो ओरल कम्युनिकेशन, सॉरी, ओरल कम्युनिकेशन refers to the communication through spoken words, either face to face, या तो फेस टू फेस, या तो टेलीफोनिकली। टेलीफोन करके एक दूसरे से बात करोगे तो भी वो ओरल कम्युनिकेशन होगा। आमने सामने किसी से बात करोगे वो भी ओरल कम्युनिकेशन होगा। वीडियो कॉल पे बात करोगे तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? ओरल या रिटन? श्योर? बिकॉज उसमें हम लोग एक दूसरे से स्पीच मीडियम के थ्रू बातें कर रहे हैं हम लोग। व्हाट्सएप मैसेज वुड बी अ ओरल और रिटन कम्युनिकेशन? WhatsApp audio note can be a oral communication or a written communication. Oral, right? Let's say vlogs. Anyone watch vlogs? Right? Vlog जो होता है वो एक oral communication में based होता है, written communication पे, because the other person is speaking with you. At the same time, if you want to comment on that particular vlog, or you want to ask any question, how will you do? By way of oral communication or written communication? Written communication. Even for this matter of fact, the Zoom call here, okay, I am speaking to these people by oral communication, while if they want to speak with me or communicate with me, they have to use oral or written
रिटन कम्युनिकेशन। ओके, आपको डिफरेंस समझ में आया? Oral communication refers communication through spoken word, either face to face, telephonically, via voice chat, video conferencing, or any other medium. They can be formal mediums also, they can be informal mediums also. Formal mediums like seminars, lectures जो तुम लोग भी अटेंड कर रहे हो, seminars हो गया, meetings हो गया, presentation हो गया, and informal oral communication, गप्पे लड़ाना, gossiping करना, करते हो? हाँ, करते हो ना? आपस में जब एक दूसरे से बात करते हो तो सिर्फ इनफॉर्मली करते हो, फॉर्मली करते हो, है ना? ऐसा वैसा गए, गुड मॉर्निंग क्लासमेट, डिड यू स्टडी? नो आई डिड नॉट स्टडी। ऐसा करते हो या फिर और भाई पढ़ के आया नहीं पढ़ के आया है, ऐसे ही करते हैं ना? ठीक है। सो वेन आई वाज स्पीकिंग विद द अदर पर्सन ईदर फेस टू फेस, टेलीफोनिकली, ऑन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, वेरियस चैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑडियो मैसेजेस जाते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। और मोर और लेस रिमेंबरिंग के लिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि यू रिमेंबर इट दिस वे बाय कॉलिंग इट ओरल वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन वर्बल कम्युनिकेशन, सो दैट यू एक्चुअली रिमेंबर कि वो कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है, कौन से स्टाइल के ना, कौन से कम्युनिकेशन चैनल के अंदर आ रहा है। ठीक है। लाइक कल तुमसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, राइट थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तुमने लिख दिया वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। अब वर्बल के अंदर क्या क्या आता है भूल गए, वर्बल के अंदर क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है? ओरल वर्बल, रिटन वर्बल। because non-verbal communication, again, there are 7 types of communications in non-verbal communication also. So whenever we are remembering के हिसाब से, we will remember by the terms of oral verbal and written verbal communication. ठीक है। अब इफेक्टिवनेस ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन होती है ना, एक ओरल कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस वो बहुत ज़रूरी होता है। इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर। द पर्सन हु इज द स्पीकर हु इज स्पीकिंग टू यू, उसका इफेक्टिव होना, उसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जोर जोर से आवाज में बात करना, बहुत धीरे धीरे, दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बहुत तेज 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 से स्पीड के अंदर बात करना, बहुत धीरे से बात करना, कुछ भी इसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। योर टोन शुड बी न्यूट्रल, your voice should be such that it's acceptable as well as listenable to everyone present in your room or maybe in your meeting or in your seminar, and you should be clear, concise, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, एज वेल एज आपका जो भी आप बात बोल रहे हो दैट शुड ऑल्सो बी क्लियर फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग एवरीवन प्रेजेंट है, आप लोग जब भी एक दूसरे कम्युनिकेट करते हो, मॉर्निंग में उठे आप लोग, ठीक है, पापा मम्मी से बात करी, ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन? हाँ, सच में कोई सवेरे उठ के मम्मी को टेक्स्ट मैसेज करता है क्या, मम्मी बॉर्नविटा बना दो? हाँ, बॉर्नविटा वाला दूध बना दो। टेक्निकलिटी मतलब, हाँ हाँ, घर जाके क्या बोलता है, रोजा बना दो या रोजा वाला पानी बना दो? खुद बना लेते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा पैम्पर्ड हूँ एक्चुअली। ठीक है। सो वेन एवर वी आर स्पीकिंग टू दी अदर पर्सन, मॉर्निंग में हम उठे, अपने पेरेंट्स से बात किया, फ्रेंड्स से बात किया, क्या हो गया, क्या हो गया? दोनों प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं 5 मिनट चला जाऊंगा बस, मैं पक्का प्रॉमिस, 5 मिनट पक्का चला जाऊंगा मैं। और नहीं भी गया तुम लोग कुछ नहीं कर सकते फिर उसके लिए। ठीक है। So, whenever we wake up in the morning, we are speaking with our friends, with our family, with our relatives, with our cousins, with our siblings. We are using these two kind of communications called as a oral communication and a written communication, right? या तो उनसे बात करेंगे या तो उनको टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। लाइक अभी किसी के पापा का, मम्मी का मैसेज आया होगा, कहाँ पर है, यू कैन रिप्लाई टू देम व्हाट्सएप पे ही, आई एम एट द क्लास, आई कॉल यू इन सम टाइम, राइट? रिटन कम्युनिकेशन। और दे कैन कॉल यू एंड आस्क यू, बेटा कहाँ पर है? मम्मा क्लास से बाहर निकला हूँ अभी मैं, थोड़ी देर में फ्री होऊंगा, सर ने बहुत पका दिया आज, मैं बाहर जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। ठीक है। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। अभी आप लोग सवेरे से उठते हो, एक दूसरे से बात करते हो ओरल कम्युनिकेशन में, दिन भर व्हाट्सएप मैसेजेस करते हो, इंस्टाग्राम पे एक दूसरे की पोस्ट पे कमेंट्स करते हो,
करते होगे, मतलब बोल रहा हूँ मतलब मैं, ठीक है, और कुछ भी कम्युनिकेशन करते होगे, यू आर मोर और लेस इनगल्फ इनटू रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन, यस और नो? बट आप लोगों को ना जान करके ना बहुत आश्चर्य होगा शायद ये, कि हम लोग सवेरे से लेकर रात तक रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन में इनगल्फ्ड होते हैं, but still this particular written and oral communication only comprises 7% of our total communication. हम लोग एक दिन में सवेरे से लेकर रात तक किसी से बात करते रहे हैं, हम लोग टेलीफोन पे, वीडियो कॉल पे, फेस टू फेस, व्हाट्सएवर, दिन भर हम टेक्स्ट मैसेज भेजते रहे, स्टिल उस दिन के 100% कम्युनिकेशन में ओनली 7% कम्युनिकेशन फॉर्म करेगा रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। कुछ कंफ्यूजन आ रहा है इसके अंदर? सवेरे से लेकर रात तक बात ही कर रहे हैं एक दूसरे से, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, फिर भी ओनली 7% ऑफ कम्युनिकेशन कैसे इन्वॉल्व होगा इसके अंदर? रेस्ट 93% कम्युनिकेशन हम कौन सा यूज करते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कल हम लोग पढ़ेंगे अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो कैन आई से दिस वंस अगेन? चलो छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हु विल टेल मी व्हाट, क्या क्या होता है ये? Who will tell me what a verbal communication is? Please raise your hands. अब बहती गंगा में हाथ मत धोना कोई भी। हाँ चलो सर आप बताओ, अब वासी ले रहे थे ना आप। हाँ, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? हाँ, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, उसके टाइप नहीं पूछ रहा। यस, यू वांट टू ऐड समथिंग? ग्रीन टी शर्ट, बीइंग हैप्पी। नहीं नहीं, कम्युनिकेशन डेफिनेशन पूछ रहा, वर्बल कम्युनिकेशन भी पूछ रहा हूँ मैं, कम्युनिकेशन कल चला गया। ओके, पीपल एट द बैक, मैम इन द पिंक टी शर्ट, पीच टी शर्ट rather. Yes, you want to add something? वेरी गुड, लैंग्वेज एंड वर्ड्स, राइट? तो हाथ ऊपर करो ना, बताते क्यों नहीं हो? गेसिंग द गेस चल रहा है यहाँ पे। उसकी शक्ल देख के लगता है उसे आता होगा शायद, पूछता हूँ कहीं आता हो। बैठ जाओ बैठ जाओ, कल से थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? ओके, टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन कौन बताएगा मेरे को? यस, ए उसमें देख के नहीं बताना। क्वेश्चन के उसमें देख रहा है, अच्छा ये होता है, ये बताऊंगा मैं। एनीवन एल्स? यस मैम। ओके, ठीक है, रिटन एंड ओरल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई मुझे बताएगा रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन हमारे कम्युनिकेशन का कितना परसेंट पार्ट फॉर्म करता है? ये क्या था सर, 7%? क्या सवाल पूछा है? 7%? अभी तो बताया था खुद ने। ओके, व्हाट्स द टाइम? इट्स 1:50 ना? ओके ओके, so that will be all for today. Tomorrow we'll start doing with the मैंने कंप्लीट नहीं किया, बाहर नहीं गया हूं अभी तक मैं, वो तब तक तो कम से कम रिस्पेक्ट दे दो, ठीक है? हम लोग कल कवर करेंगे अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब मुझे कोई पर्सन मुझे छोटा सा भी आइडिया देगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है? तुमने एग्जांपल, किस तुम्हारे फ्रेंड है दूसरे बैच में? नहीं बोला ना सर, ISC। अच्छा, कोई और बताएगा मेरे को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है? अरे तुम यार, तुम बैठ जाओ यार शांति से यार, ये था ना अभी वो 7%। और कोई बताएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? अरे रुक जा यार, सच में यार जहर बच्चे हैं इस बैच के अंदर। यस, यस मैम, आप बताओ। सुना सबने? यही होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? कल का टॉपिक कंप्लीट। ओके, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ हाँ गाइस, वर्बल कम्युनिकेशन डेफिनेशन पढ़ ली ना अपन ने, लैंग्वेज और वो। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द कम्युनिकेशन विच इज नॉट वर्बल इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यही होगा, ऐसे ही कुछ होगा। हाँ, मेरे को अच्छी लगी, ठीक है? सो दिस इज मोर लेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोग कल लोग
हम लोग कल जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को और अच्छे से आगे करेंगे. We will read some techniques of the non-verbal communication and then we will go ahead. Okay. Any queries in today's session? Are you sure? Yes. कल सवेरे उठा के पूछ लूंगा सबसे पहले. देखो पक्का. और सबसे पहले तुमसे पूछूंगा वो बासी वाले. ठीक है. ओके. चलो, that will be all from my side. I'll see you guys tomorrow the same time. Okay. Have a good day ahead. अरे यार, इसमें रिकॉर्डिंग आई थी.